Good morning, friends. So, once again, you are most welcome in St. Xavier School's online classes. So, guys, today we shall discuss about a new topic, and that is clauses. आज guys हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है क्लोजेज. So first of all we must know about the meaning of this word कि इस शब्द का जो मूल अर्थ होता है वो क्या होता है. मीन्स क्लोज से हम क्या समझते हैं. सो जनरली क्लोज क्या होता है. क्लोज एक उपवाक्य होता है कि एक वाक्य का अंश होता है या उपवाक्य होता है जो किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में शब्द का समूह रहेगा, शब्दों का समूह होगा, लेकिन इसकी विशेषता क्या होगी शब्दों के समूह की. इसका खुद का अपना सब्जेक्ट होगा और खुद की वर्ब होगी. मीन्स ऐसा वाक्य जिसका किसी सेंटेंस में खुद का सब्जेक्ट हो और खुद का वर्ब हो, वो वाक्य क्या होता है, वो क्लोज होता है, उपवाक्य होता है. डेफिनेशन देखिए. क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज क्लोज, कि क्लोज होता क्या है. सो इसके बारे में देखिए क्या डेफिनेशन देंगे. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या, शब्दों का वो समूह विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसका क्या होगा, खुद का सब्जेक्ट होगा और खुद की वर्ब होगी. एंड और क्या होगा, इट हैज ए कंप्लीट मीनिंग by itself. कोई भी क्लोज हो जाए जिसमें ये कंडीशन मिलेंगी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, शब्दों का समूह होगा, जिसका खुद का क्या होगा, अपना सब्जेक्ट होगा, खुद की क्या होगी, वर्ब होगी, लेकिन उसके साथ साथ उसका क्या मिलेगा, इट हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, उसका खुद का अपने का कंप्लीट अर्थ होगा. एग्जाम्पल देखिए. ही प्लेज वेरी वेल या क्रिकेट रेगुलरली. अब देखिए, देखने में क्या है, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, खुद का सब्जेक्ट होगा, दिस इज द सब्जेक्ट, अपनी खुद की वर्ब होगी, दिस इज द वर्ब. तीसरी बात क्या पढ़ी थी कि इट हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, इसका खुद का अपना क्या होगा, कंप्लीट मीनिंग होगा. तो इसका जो कंप्लीट मीनिंग है ये खुद से आ रहा है, यानी कि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. इट मीन्स इट इज ए क्लोज. सेंटेंस भी सेम होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट एंड गिव कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ. ओके गाइस, नाउ देखिए, दैट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ क्लोजेज. अब हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे. क्या पार्ट्स होते हैं, मेनली क्लोजेज या क्लोज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स.
कोई भी जो क्लोज होता है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसको एक तो बोलते हैं डिपेंडेंट, दूसरे को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों शब्द अपोजिट है आपस में। डिपेंडेंट क्या होता है? किसी पर निर्भर रहना। इंडिपेंडेंट क्या होता है? स्वतंत्र। तो इन दोनों शब्दों से क्या समझेंगे कि जो डिपेंडेंट क्लोज होगा वो अपना मीनिंग देने के लिए, यानी उसका मीनिंग लेने के लिए हम दूसरे वाक्य का सहारा लेंगे तो ही उसका मीनिंग आ सकता है, उसका अर्थ आ सकता है। जबकि जो इंडिपेंडेंट क्लोज होगा उसका अपना स्वयं का अर्थ होगा, स्वयं की मीनिंग होगी, यानी कि वह दूसरे क्लोज के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका क्या होगा? इंडिपेंडेंट का और डिपेंडेंट का। एग्जाम्पल देखिए, यू मे सिट हियर, या यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। देखिए अब 2 पार्ट्स आर देयर, यू मे सिट और दूसरा ये एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस है। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? ये क्लोज है। क्लोज किस लिए है? क्योंकि ये जो वेयर एवर है ये किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है? कि बैठने के स्थान के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कहीं भी बैठ सकते हैं। सो ये है वेयर एवर यू लाइक। अब देखिए इनका मीनिंग निकाल के, यू में सिट आप बैठ सकते हैं, इसका अपने आप में कंप्लीट सेंस आ रहा है। बट वेयर एवर यू लाइक, जहाँ कहीं आप पसंद करें, तो जहाँ कहीं पसंद करें तो क्या काम करेगा? किसी काम के बारे में नहीं पता लग रहा। इट मीन्स ये जो क्लोज हुआ ये कैसा था? इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट। और ये कैसा है? इंडिपेंडेंट। मीन्स ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है, स्वतंत्र है। इसके अर्थ के लिए ये इसके ऊपर निर्भर नहीं है, जबकि ये क्लोज जो है ये अर्थ देने के लिए इसके ऊपर निर्भर है। सो ये इसको प्रिंसिपल क्लोज भी बोल देते हैं, मेन क्लोज भी बोल देते हैं, और सबऑर्डिनेट। इंडिपेंडेंट को प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज, डिपेंडेंट को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। सो समझ गए? फिलहाल हमने यही बात की है कि क्लोज की डेफिनेशन क्या होती है, क्लोज के पार्ट क्या होते हैं। वन होता है डिपेंडेंट, सेकंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो होता है जो अपने अर्थ के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज पर निर्भर रहे, और इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो अपने अर्थ के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे। अब देखिए नेक्स्ट, बात कर रहे थे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज की। जो डिपेंडेंट क्लोज है डिपेंडेंट क्लोज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको भी हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज देयर नाउन क्लोज, सेकंड इज देयर एडजेक्टिव क्लोज, थर्ड वन इज देयर एडवर्ब क्लोज। यानी कि डिपेंडेंट क्लोज को हम 3 टाइप्स से पढ़ेंगे। कि पहला डिपेंडेंट जो क्लोज होता है वो एक तो नाउन क्लोज होता है, जो एक सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है।
दूसरा आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्लोज होता है, नेक्स्ट जो होता है एडवर्ब क्लोज होता है। अब नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा। एडजेक्टिव है आपको पता है विशेषता बताएगा। एडवर्ब क्या है, नाउन की भी, वर्ब की भी और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा। तो वो सारे शब्द अब हम देखेंगे, इनका डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे नाउन क्लोज। नाउन क्लोज क्या होता है? Noun clause is a group of words। नाउन क्लोज भी क्या होगा? शब्दों का एक समूह होगा। Having its क्या होगा? उसका खुद का तो एक सब्जेक्ट होगा एंड दूसरी क्या चीज बताई थी? उसकी खुद की अपनी क्या होगी? एक वर्ब भी होगी। ठीक है, नाउन क्लोज भी एक शब्दों का समूह होगा जिसकी अपनी खुद की तो एक सब्जेक्ट होगा, खुद की वर्ब होगी एंड इट एक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये क्लोज होगा ये एक्ट करेगा। एक्ट का अर्थ है काम करेगा। कैसे? एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। ये ध्यान रखने की चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर दैट इट विल एक्ट लाइक ए नाउन। एक नाउन की भांति काम करेगा। देखिए एक एग्जाम्पल, आई फियर। फियर मीन्स डरना, मुझे डर है। क्या? दैट हमने जोड़ दिया, ये क्लोज है। आई विल फेल, कि मुझे डर है कि कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं। सो इसका क्या है? ये देखिए क्लोज है, ये इसका खुद का सब्जेक्ट रहा, ये इसकी वर्ब रही। लेकिन ये जो क्लोज है ये किसका विशेषता बता रहा है? देखिए, एक्टिंग एज ए नाउन, किसकी भांति काम कर रहा है? नाउन की। फियर का अर्थ क्या होता है? डर, डर होना, कि इस व्यक्ति को ये डर है कि कहीं ये फेल ना हो जाए। तो ये जो क्लोज आया था ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन है, नाउन क्लोज ऑफ रीजन है कि दैट जो है किसकी क्वालिटी बता रहा है? इस डर के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई नो दैट you have come। this is the clause। क्लोज का ये खुद का अपना सब्जेक्ट है, खुद की अपनी वर्ब है। ध्यान रखना, क्लोज वही होगा जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट होगा, यानी क्लोज के बाद में सब्जेक्ट आ गया इसका, ये इसकी वर्ब आ गई, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करता है आफ्टर क्लोज। क्लोज के बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सो इसमें क्या है? ये इसका सब्जेक्ट होगा, ये इसका वर्ब है। सो किसकी विशेषता किसके बारे में बता रहा है? ये नो के बारे में बता रहा है कि उसे डर है, कहीं वो जानता है कि वो आ चुका है या पहुंच चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर ऑफ नाउन क्लोज। तो ये थे नाउन क्लोज। अब देखिए काम कैसे करेंगे, इसके रूल्स देखना है। केवल नाउन क्लोज की बात करेंगे आज। नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। पहला बताया था आपको, दो बातें बताई थी कि जो नाउन क्लोज है
एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब भी काम करेगा और एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब भी काम करेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे, इसका फर्स्ट रूल है कि नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, द अर्थ इज राउंड, कि फर्स्ट में बताया द अर्थ इज राउंड, और सेकंड बताया क्या, इट इज नोन टू ऑल, कि पृथ्वी गोल है, ये सभी लोग जानते हैं। सो इसमें कहाँ जोड़ेंगे हम क्लोज, यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, इट इज नोन टू ऑल, ये सब लोग जानते हैं। सो ये तो क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लोज। और ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज। फिर से ध्यान रखना, जिसका कंप्लीट अर्थ अपने आप में नहीं होगा वो डिपेंडेंट क्लोज होगा। इट इज नोन टू ऑल, सभी लोग जानते हैं, तो सभी लोग क्या जानते हैं इसके बारे में नहीं बताया गया, सो इट इज डिपेंडेंट क्लोज। लेकिन द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, अपने आप में पूरा सेंस है, सो इट इज इंडिपेंडेंट क्लोज। जोड़ दिया किस क्लोज से, दैट से। सो जो दैट क्लोज है इसका अपना एक, ये तो सब्जेक्ट रहा और ये इसकी वर्ब रही, लेकिन ये किसके रूप में काम कर रहा है, एज ए नाउन। किस चीज के बारे में पता है सबको, इट इज नोन टू ऑल, सबको पता है कि, तो इसने किसकी विशेषता बताई, अब किसके बारे में बताया, अर्थ, और अर्थ क्या है बेटा, नाउन, सब जानते हैं। सो ये क्या हो गया, नाउन क्लोज। लेकिन काम किसके रूप में कर रहा है, ये द अर्थ कंप्लीट है, किसके रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। सो ये क्या हो गया, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के सब्जेक्ट, ये वर्ब रही इज, और ये इसका सब्जेक्ट था। तो ये जो इसने काम किया क्लोज ने, किसके रूप में किया था, नाउन के रूप में किया था, तो ये हो गया एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज हमने क्लोज यहां ले लिया, वोट, या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे दे देंगे आपको, क्लोज दे देंगे शुरुआत में, वोट का यूज होगा, दैट का होगा, या वहन का होगा, और उसके बाद में आपको सेंटेंस दे देंगे। क्या सेंटेंस दे देंगे, अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, इज नोन टू ऑल। अब की बारी आपको डिफरेंट टाइप का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से भी हमें चेक करना है कि कौन सा सूटेबल बैठ रहा है। तो हमने देखेंगे कि अर्थ इज राउंड और इज नोन टू ऑल, ये तो फिर वही हो गया, डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन अब की बार हमने एक ही सेंटेंस में ले लिया, तो किसका करेंगे यूज, व्हाट का, दैट का, या वहन का। सो हमें नाउन क्लोज के बारे में बताना है, और नाउन क्लोज के बारे में क्या बताता है, ये तो रीजन का क्लोज है, ये एट क्लोज ऑफ टाइम है, लेकिन हमें तो किसके बारे में जानना है, अर्थ के बारे में। अर्थ क्या है, नाउन है, तो नाउन का क्लोज क्या बच गया, दैट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर। अब की बार देखना आपको नाउन क्लोज को ज्वाइंट करके देखना है कैसे होगा, क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। द थीफ गोट इन, क्या हुआ, चोर अंदर प्रवेश कर गया, कैसे कर गया, इज ए मिस्ट्री। और किससे जोड़ना है, हमें हाउ से जोड़ना है। क्वेश्चन आ जाता है, बताया था आपको पहले भी, प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था एक दिन कि अब कैसे जोड़ेंगे। सो देखिए हाउ किसके लिए आया है। सबसे पहले तो हमें देखना है इसका
क्लोज क्या है, किसके लिए आया है, तो किसके लिए आया है ये क्लोज, ये तो सब्जेक्ट रहा और ये वर्ब रही, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है हमारा, द थीफ क्या है, नाउन है, तो नाउन क्लोज के लिए आया वो। सो नाउन से पहले करेंगे हाउ द थीफ गोट इन इज ए मिस्ट्री। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी विल एग्री किस बात पे होगी, शी विल एग्री, वो सहमत हो जाएगी, समझ में आया किस पे सहमत होगी, तो सीधी सी बात है कैसा क्लोज आ गया, ये डिपेंडेंट आ गया, किस पे एग्री होगी, इट इज डाउटफुल, ये संदेह या इसमें संदेह है या इसमें शक है या डाउट है इसमें, इसका अपना पूरा सेंस आ गया, इट इज डाउटफुल। ये कैसा हो क्लोज होगा, इंडिपेंडेंट, जोड़ना किससे है, वेदर से। वेदर से कैसे जोड़ेंगे देखिए, अब क्या किसके लिए आया है, सी के लिए आया है, और ये प्रोनाउन भी किसके लिए आया है, फाइंड आउट। गुड आंसर, चेक कीजिए। अब हमने देखा सी विल एग्री, ये डिपेंडेंट क्लोज है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो हमेशा जो क्लोज किसके साथ लगता है, डिपेंडेंट क्लोज के साथ। सो हम क्या लिखेंगे, वेदर शी विल एग्री, और इस प्रोनाउन को हटा देंगे क्योंकि पहले ले चुके हैं, इज डाउटफुल, क्या वो सहमत होगी, ये बात क्या है, डाउटफुल है, संदेहास्पद है। नेक्स्ट है इसका यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया, से और कर्म साथ होगा, जिसके कर्म साथ हो, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट साथ हो उसके रूप में, और वर्ब होता है क्रिया की सकर्मक क्रिया के साथ में कैसे होगा, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होगा। एग्जाम्पल, वी नो फुल स्टॉप द सन राइजेज इन द ईस्ट, और जोड़ना किससे है, दैट से। अब देखिए डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज फाइंड आउट कीजिए। वी नो, हम जानते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट। हम क्या जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इस सेंटेंस का सेंस देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, की सूर्य पूर्व में उदय होता है, कंप्लीट सेंस है इसका। लेकिन इसका नहीं है तो ये डिपेंडेंट हो गया, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। पढ़ क्या रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है बेटा कि जिनका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा कंप्लीट सेंस के लिए, समझ गए। यदि वर्ब अकेली है तो उसका कंप्लीट सेंस नहीं आएगा, जैसे ये रहा, नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं। सो इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ये इसको किसकी ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सो
कैसे यूज करेंगे, वी नो। और अब ये जो क्लोज है, जो दैट क्लोज से जुड़वा रहा है, ये इस ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करेगा काम। वी नो दैट, और फिर इस सेंटेंस को जोड़ेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर, आई डोंट नो शी हैज गॉन, और जोड़ना किससे है, वेयर से जोड़ना है। वही बात आ गई, आई डोंट नो डिपेंडेंट क्लोज, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, किसका नहीं पता, डिपेंडेंट क्लोज। शी हैज गॉन, वह जा चुकी है, ये भी डिपेंडेंट क्लोज है, लेकिन इसको हम क्या मानेंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज मानेंगे, या दोनों को डिपेंडेंट क्लोज भी मान सकते हैं कि दोनों में ही नहीं पता, दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब आ गई। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शी हैज गॉन, वह जा चुकी है, लेकिन कहाँ जा चुकी है वो भी नहीं पता। तो क्लोज में देखेंगे कि किसके बारे में किया गया, किससे जोड़ना है, वेयर से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, आई डोंट नो वेयर शी हैज गॉन। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई फॉरगॉट, जोड़ना है किससे, हु से, वाई से। चलो एक जैसे ले लेते हैं, हु, हुज, हुम, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज दिस, टोल्ड मी। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वेरी इजी है। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। वर्ब देखेंगे, डिपेंडेंट क्लोज की टोल्ड मी, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज देयर। सो टोल्ड का अर्थ क्या होता है, बताया। सो बताया तो किसी ने, व्यक्ति ने बताया होगा, व्यक्ति के लिए देखेंगे क्लोज ऑफ पर्सन। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई फॉरगॉट हु टोल्ड मी। ओके गाइस, the rest of the usage we shall discuss in next class. Till that, thank you, have a nice day.